हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एसएससी की प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गोवा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीवी सिंधु थी। उन्होंने पहली बार भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। ठीक है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो दोस्तों श्रीलंका में जो गृह युद्ध है वो समाप्त हुआ था 2009 में। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। निक जैकस एक प्रसिद्ध थे, मतलब निक जैकस है, यानी कि जो खालिस्तान, इसमें क्या आएगा, निक जैकस कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, निक जैकस एक महान चिकित्सक थे, चिंतक थे, यानी कि वो अपनी चिंताएं प्रकट करते थे, लोगों को बताया करते थे नए नए तरीके से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लबनी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है, यानी कि लबनी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? लबनी। जो लबनी लोक नृत्य वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थी कौन से पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो प्यारे मित्रों, जो प्राचीन काल से जो हमारा कबूतर है उसको किसका प्रतीक माना गया है? शांति का प्रतीक माना गया है। यानी कि हमारा कबूतर होता है उसको क्या माना गया है? शांति का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 8वां, निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों जो मानव शरीर है उसमें दो प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं, अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि होते हैं जिनसे जो जो एंजाइम है, एंजाइम स्रावित होते हैं। तो हमारा आपसे क्या होगा? लाल ग्रंथि। ये क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है, ये बाह्य श्रवण करती है, मतलब हमें मुंह में श्रवण करती है। बाकी एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि है, इनके द्वारा जो हार्मोन्स का श्रावण होता है वो अंदर की ओर अंत्य होता है, यानी कि अंतर अपने खून में ही डायरेक्ट ये अंतर अपनी जो हार्मोन है उनका श्राव करती है। इसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण नाम क्या है। जो डीएनए है उसका पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो यहाँ पर दोस्तों पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान रखें सभी नाम क्या होते हैं यहाँ पे? मिलते जुलते होते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ये भी देखना, ये भी मिलता जुलता है, लेकिन आप देखिए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक। जो आर्किटेक्चर जड़ने की तकनीक है पिएट्रा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है। जो पिएट्रा ड्यूरा नाम की तकनीक है हमारी जो कौन सी प्राचीन स्मारक है उसमें पाई जाती है। दोस्तों हमारी जो ताजमहल है, जो हमारा जो ताजमहल है इंडिया का, उसमें पाई जाती है पिएट्रा ड्यूरा जो नाम की आर्किटेक्चर की तकनीक है, उसका उपयोग हमारे ताजमहल को बनाने में किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो ना दोस्तों नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। जो रासायनिक इसका सोडियम क्लोराइड NaCl नमक, इसे हम कहते हैं। दूसरा इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गुड्स मतलब माल एंड सेवा एंड वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी जो इंग्लिश चैनल है उसको पहली बार किस भारतीय महिला ने पार किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है आरती साहा। आरती साहा ने पहली बार इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी। जो पुस्तक इंडिया है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पुस्तक इंडिया 2020 को लिखा गया था। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय जनतंत्र में, यानी कि भारतीय जो सरकार है उसमें, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अनुमति देता है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं क्या है, वित्तीय आपातकाल में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। ये बिल्कुल, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कोई भी हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं, उनको ये इजाज़त नहीं देते कि जब कोई भी वित्तीय आपातकाल लगता है। तो इसमें शब्द आया वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल से क्या तात्पर्य है, जब मतलब सरकार है उसके पास पैसों की कमी आ जाए, बहुत वित्तीय कमी आ जाए, जो जो सरकार का बजट है वो बहुत कम हो जाए, सरकार बहुत घाटे में चल जाए, तो उस समय क्या होता है, वित्तीय आपातकाल लग जाता है। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सरकार ये आदेश नहीं देती कि जो लोग हैं वो अपने देश पर कब्जा कर ले। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा सी, उससे उसको भी देख लेते हैं, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। जो जो दोस्तों, जो हमारा लोकतंत्र है वो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सेना को शासन करने की अनुमति भी नहीं देता है। और अपना चौथा ऑप्शन है, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। ये भी हमारे देश में मान्य नहीं है कि जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं उन पर कर, यानी कि टैक्स लगाया जाए, ये भी हमारे देश की सरकार हमें कोई अनुमति नहीं देती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आज से अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, ओके।